बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं एहसान चांद, आप देख रहे हैं चांद टीवी। नाज़रीन इकराम, यूनान कश्ती हादसा के दिलखराश वाकयात सामने आ रहे हैं। जो जो वक्त गुजर रहा है उसकी ऐसे हौलनाक वाकयात सामने आ रहे हैं। मैं अभी आपको ऐसा दिलखराश वाकया सुनाऊंगा कि ये मैं मुकम्मल सुन नहीं सका। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कश्ती उल्टी नहीं है, ये उल्टाई गई है। ये भी मेरे पास तफसीलात आई है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह ये कश्ती उल्टाई गई और किस तरह क्या कुछ होता रहा। नाज़रीन करम, यहां स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये है नासिर, इसके साथ इसका 4 साल बेटा है। ये नासिर है आजाद कश्मीर के एक गांव का रिहायशी। तो नाज़रीन करम, ये उसका 4 साल बेटा है। पूरे गांव में मशहूर था कि बाप और बेटा एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ये बेटा बाप के बगैर नहीं रह सकता। ये नासिर वेल्डिंग का काम करता था और गांव में बड़ा अच्छा इसकी इनकम थी, अच्छी रोजगार इसका लगा हुआ था। और वेल्डिंग की दुकान पे इसका बेटा सारा सारा दिन बाप के पास बैठा रहता था। 4 साल का बेटा था और वेल्डिंग की दुकान पे बाप के साथ ही रहता था और गांव में ये पूरी बात मशहूर थी। तो नाज़रीन इकराम, जब वो ये वहां से उधार इसने कर्जा लिया, एजेंटों ने रंग बिरंगी बातें सुनाई और बताया कि क्या कुछ वहां से मिलेगा आपको यूरोप में। तो इसने उधार लिया, कुछ चीजें बेची, बेचने के बाद, कर्जा लेने के बाद, अपना घर गिरवी रखने के बाद इसने उनको पैसे दिए, 25 लाख इकट्ठा करके दिया। और इसकी मां बाप भी रोकते रहे और बेटा भी, जिसके बगैर बेटे का दिल नहीं लगता था और इसका भी नहीं लगता था। लेकिन ये चला गया हालात का मारा, और मुल्क के जो हालात हैं, बेरोजगारी है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लेके इस धरती से ये यहां से जाता है। और जाने के बाद अभी ये रास्ते में ही होता है तो इसको पता चलता है कि इसका बेटा जो है बीमार हो गया, उसको बुखार है। उसकी जुदाई में इसका नाम लेता है, पापा पापा की आवाजें देता है, लेकिन बाप वापस नहीं आ सकता क्योंकि एजेंटों ने पासपोर्ट अपने पास रखा होता है। उसके बाद ये इत्तला मिलती है कि बेटा फौत हो गया है। अपने बाप की जुदाई में 4 साल बेटा फौत हो चुका है और एजेंट वो मिन्नतें करता है एजेंटों को कि मुझे वापस दे मेरा पासपोर्ट ताकि मैं वापस जाऊं, मैंने बेटे के जनाजे में बेटे के पास जाना है। उसको वापस जाने नहीं दिया जाता। और मजीद दिलखराश सूरत हाल मैं आपको मजीद बताऊं नाज़रीन इकराम, फिर मुकम्मल वीडियो कॉल पे उस मासूम, उसके बेटे का जनाजा और उसकी तदफीन मुकम्मल उसको वीडियो कॉल पे दिखाई जाती है और उसकी सिसकियां नहीं रुक रही होती। नाज़रीन इकराम, ये हर उस नौजवान की सूरत हाल है। ये तो एक नौजवान है ना, ऐसे दिलखराश वाकयात सामने आ रहे हैं, ये हर उस नौजवान की सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल देखें, छोटा सा मासूम बच्चा, 9 माँ अपनी कोख में जिसको परवरिश देती है, तकलीफें झीलती है, उसके बाद वो दुनिया में आता है, फिर भी माँ तकलीफें झीलती है, पेट फड़वाती है। दुनिया में आने के बाद माँ बाप, पूरा खानदान, पूरी फैमिली उसकी रखवाली करती है, उसकी केयर करती है, उसको खिला पिला के पाल पोस के बाप उसको जवान करता है, माँ जवान करती है। माँ बाप की आंखों में सपने होते हैं कि ये बेटा पूरे करेगा, बहनों की आंखों में सपने होते हैं कि ये हमारा भाई हमारी शादी अच्छी जगहों पे करेगा, हमें जहेज देगा, सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखेगा, हम घर आएंगे मापे, ये हमारा भाई होगा मां बाप के बाद। तो वो जो बेटा था, पाल पोस के बड़ा करने के बाद और बाप उसकी शादी करवाता है ताकि अच्छी बीवी आए और उसके साथ साथ उसकी नसीब का रिज़्क भी मिल सके। और नाज़रीन इकराम, उसके बाद ये मरहला भी गुजरता है तो बहन की शादी की जहेज के लिए जो पैसे रखे होते हैं तो वो बाप रोकता है कि अभी बहन की शादी नहीं करते, ये बेटा बाहर जाएगा, वहां से कमा के लाएगा तो हम अच्छी शादी अरेंज कर सकेंगे। वो पैसे उसको दे दिए जाते हैं और उसके बाद घर गिरवी रख दिया जाता है अच्छे घर की उम्मीद के लिए कि बाहर बेटा जाएगा, पैसे कमाएगा, पैसे कमाने के बाद हम अच्छा घर लेंगे। और उसके साथ साथ फिर वो घर से निकला होगा, घर से निकलते वक्त बाप ने गले लगाया होगा, उसको थपकी लगाई होगी, मां ने गले लगा के उसके पेशानी पे बोसा लिया होगा, उसने अपने कमसिन बेटे को अपनी गोद में उठा के
उसकी गाल पे बोसा लिया होगा, उसको गले लगाया होगा और बेटा अपने बाप से पीछे नहीं हट रहा होगा और उसके साथ अपनी बीवी को खोखली निगाहों से देखने के बाद वो घर से चल दिया। तो नाज़रीन इकराम, चलने के बाद वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में, आपको पता है कि डंकर किस तरह की, ये डंकी लगाने के बाद कितने कितने महीने मुख्तलिफ मुमालिक में जलीलो ख्वार करते हैं लोगों को। रास्ते में जो उसके पांव पे छाले पड़े, मुख्तलिफ मुमालिक में सफर किया, घर वालों को बताया, मां ने कहा बेटा वापस आ जा, बाप ने कहा बेटा वापस आ जा, और मासूम बेटे ने तोतली आवाज से बाप को बुलाया कि पापा वापस आ जाएं, लेकिन एजेंटों के पास उसका पासपोर्ट होने की वजह से वापस नहीं आ सका। और फिर आखिरी सफर, तमाम मुश्किलात, तमाम दुखी मराहल तय करने के बाद आखिरी सफर जो लीबिया से, जो समंदर का सफर, तो घर वालों को उसने बताया कि ये मेरा आखिरी सफर है, अब आप दुआ कीजिएगा, 3 दिन पानी में रहना है, उसके बाद मैंने अपने मंजिल मकसूद इटली पहुंच जाना है। लेकिन 3 दिन की बजाय 5 दिन कोई कॉल नहीं आती, पीछे घर वाले परेशान, मां बाप परेशान, बेटा भी परेशान, बीवी बच्चे और बहनें परेशान। 5 दिन के बाद इस अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिलती है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये जो हादसे हुए हैं, 300 के करीब पाकिस्तानी इसमें सवार थे, 750 से 800 इस कश्ती में लोग सवार थे, 200 कश्ती में बैठने की गुंजाइश थी। इंटरनेशनल जो है ना ह्यूमन राइट्स भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स की मैं आपको बात बता रहा हूं, इंजीनियर्स की बात बता रहा हूं, सिर्फ 200 लोग बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन इन जालिमों ने 800 के करीब लोगों को सवार किया गया। और यह बताया जा रहा है 50 से 100 के करीब बच्चे थे, खवातीन थी, जो कि अंदर वाले पोर्शन पे जिनको कश्ती में बिठाया गया था। ये सूरत हाल थी, लेकिन ये बदकिस्मत कश्ती वहां उल्टी, और इसको कैसे उल्टाया गया। नाज़रीन इकराम, जो यूनान की, जो बहरिया के जो लोग, इसको टो किया गया कश्ती को, ये 3 दिन के बाद साहिल पे करीब आनी थी, लेकिन टो किया गया, इसको भगाया गया, इसको दौड़ाया गया, इसको गिराया गया। नाज़रीन इकराम, ये भी मुलव्वस है, तहकीकात जब इंटरनेशनल लेवल पे होगी, यूनान में मुजाहरे किए जा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ इस हादसे के ऊपर। नाज़रीन इकराम, 300 पाकिस्तानी लोग थे, सिर्फ 12 पाकिस्तानी बचे हैं 300 में से। और मैं ये भी बता दूं, 600 लोग लापता, यानी खत्म है, इतने दिन गुजर गए, और उसके साथ 104 लोग जिंदा बचाए गए हैं। 750 पौने 800 में से 104 लोग। नाज़रीन इकराम, ये तमाचा है हमारे हुक्मरानों के मुंह के ऊपर, ये तमाचा है ताकतवरों के मुंह के ऊपर। देखिए, जो हमारे 75 सालों में मुल्क के हालात कर दिए, दुनिया की वो यूरोपियन मुमालिक, किसी दौर में हम उनको कर्जा देते थे, आज उनके पास भीख मांग रहे हैं। पासपोर्ट लेके हमारे नौजवान नौकरियां ढूंढने इस मुल्क से निकल रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में उनको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। किसी भी वक्त उनको उठा लिया जाएगा, किसी भी वक्त उनको गायब कर दिया जाएगा, किसी भी वक्त इनको हकूक नहीं मिलेंगे। ताकतवर के हक हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी भी कहीं भी उसको अदालतों में इंसाफ की तवक्को नहीं है। इस मुल्क में उसको वो रोजी कमा नहीं सकता। अगर वो 700-800 दिहाड़ी कमाएगा तो घर के डेली के 2000 के करीब अखराजात घर वालों को क्या करेगा, वो क्या मट्टी खिलाएगा, वो भूख से उसके बच्चे बिल के। ये पाकिस्तानी नौजवान, ये पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की देनी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया पे लेके जाना था, ये पढ़े लिखे नौजवान यहां से भागते हुए अपनी जानें दे रहे हैं। उनको पता भी है कि मुश्किलात में क्या होगा, लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि इस मुल्क को हमारे हुक्मरानों ने इस नहज तक पहुंचा दिया, इस सूरत हाल तक पहुंचा दिया कि यहां नौकरियां नहीं है, यहां महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग भूख अफलास से मर रहे हैं। पहले तो थे ना मिडिल मैन, अब अपर क्लास के लेवल तक लोग परेशान है। सिर्फ वो चंद माफियाज, ये जो मैं कहता हूं 1% भी नहीं, जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की दौलत पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन बाकी लोग खत्म हो रहे हैं। हम टैक्स देते हैं, इस हुकूमत को टैक्स के रिटर्न में हमें क्या दिया जाता है? महंगाई दी जाती है। हम अपनी जेबें काट के, अपने जिस्म काट के, हर चीज काट के हम इनको टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, करप्शन, ये सारा कुछ मिल रहा है। और इस कश्ती हादसे में ये तमाम जो हुक्मरान हैं, इस कश्ती हादसे में पाकिस्तान को चलाने वाले बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर अभी भी सबक हासिल ना किया गया तो मजीद पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमें भी देखना होगा मिन हैसुल कौम, इस मट्टी में दफन हो
बेहतर के लालच में, ये रंगीनियों के लालच में बाहर न जाएं, अपने बच्चों को देखे, रोटी सूखी खा लें, लेकिन इस धरती में रहे और यहीं पे दफन हो। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।